हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। फ्रेंड चलते हैं कि अपनी स्टोरी की तरफ। राधिका और कविता की लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो हमारी राधिका होती है उसको तो बहुत मुश्किल से वो 10 बजे छुट्टी होती है, घर चल के आती है। उसके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। हॉस्टल में चल के आती है, जैसे ही आती है देखते है कि हॉस्टल का तो दरवाज़ा भी बंद होता है। बोलती है भगवान अब क्या करूँ मैं, मेरे पाँव, अभी मैं दीवार कूद के किस तरह अंदर जाऊँ यार। मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कविता तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, तुझे कुछ ना कुछ करके अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक दो पत्थर रखती है, पत्थरों पे खड़ी होके वो चढ़ के फिर नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उसके पाँव में और ज़्यादा चोट आ जाती है और उसके पाँव में और ज़्यादा पेन होने लगते हैं। वो फिर नीचे गिर जाती है, फिर उससे उठा भी नहीं जाते। बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो कविता है वो उठती है और लंगड़ाते लंगड़ाते किसी तरह वो करके रूम के बाहर पहुँचती है। फाइनली वो रूम के बाहर पहुँच जाती है और जल्दी से रूम के अंदर जाके डोर लॉक करके एकदम से नीचे ज़मीन पे बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। बहुत ज़्यादा उसके पाँव में से ब्लड आने लग जाता है, क्योंकि पहले ही स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। और ऊपर से वो जैसे ही छलांग लगाती है नीचे आती है तो उसके पाँव में और ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ब्लड आने में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा बोलती है कि भगवान, मम्मी। कुछ देर तक तो वो बैठ के रोती रहती है, फिर फाइनली बोलती है कि कविता अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो रोज़ ही इस तरह ना जाने क्या पेन है। वो खड़ी हो जाती है, खड़ी होके बस जाती है वॉशरूम में, किसी तरह जाके अपना पाँव धोती है। धो के जो ब्लड आ रहा होता है वहाँ पे पानी लगाती है, सारा पाँव अपना वॉश कर लेती है और बस थोड़ा सा वहाँ पे खड़ी हो जाती है कुछ देर तक। फिर उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, वहाँ पे शावर लेके टॉवल लपेट के बाहर आ जाती है और बस ऐसे ही आके लेट जाती है। कोई पहनती भी नहीं है, बस वही टॉवल उसने लपेटा होता है अपने बदन पे और ऐसे ही लेट जाती है। फिर उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कब उसकी आँख लग जाती है, वो सो जाती है। और मॉर्निंग टाइम में उसकी ने अलार्म लगाया होता है 7 बजे का। 7 बजे जैसे अलार्म बजता है तो बोलती है क्या मुसीबत है, क्या है। वो अपने अलार्म पर हाथ मारती है और जैसे ही घड़ी की तरफ देखती 7, जल्दी कर कविता, तुझे वो कॉलेज भी तो जाना है, फिर काम पे भी जाना है। वो बहुत मुश्किल से उठती है, जैसे ही उठती है देखती है कि उसके बदन पे तो टॉवल लपेटा होता है। वो बोलती है ये क्या, मैंने रात कपड़े नहीं पहने थे, इतनी ज़्यादा थक गई थी, कुछ होश ही नहीं था तो क्या करती। चलो अभी जाके बस थोड़ा सा पानी डालूँगी खुद पे और रेडी होके ब्रेकफास्ट करके चली जाऊँगी। वो जाती है वॉशरूम में, फिर से नहा के अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहनती रेडी होके जाती है कैंटीन में। और वो उससे वो चलने ही नहीं हो रहा होते। और उसकी फ्रेंड जैसे वो कैंटीन में जाती है, उसकी फ्रेंड पूछती है कविता क्या हुआ है तुझे, क्या हुआ है पाँव पे। वो बोलती है यार पाँव में चोट लग गई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ब्लड भी आ रहा था। उसकी फ्रेंड बोलती है ये कैसे लगी, तूने हमें बताया क्यों नहीं। वो बोलती है बस ऐसे ही वो मोच आ गई थी ना, इस वजह से। उसकी फ्रेंड बोलती है क्या है, कभी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तुम क्यों आई घर से, कुछ दिन घर पे ही रह जाती ना। तो आज से तू आज कॉलेज कैसे जाएगी, अगर तू आराम करना चाहती तो तुझे हम लोग मैम से तेरी छुट्टी ले लेंगे। वो बोलती है नहीं नहीं यार, उस दिन भी छुट्टी की तो मैम डांट रही थी, नहीं नहीं आज जाऊँगी। वो बस बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। उसकी फ्रेंड बोलती है चलो ऐसा करते हैं, आज हम लोग तुम्हारा बैग ले जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे पाँव पे चोट लगी है ना, तो तुम आ जाना। वो बोलती नहीं यार छोड़ो, मैं ले जाऊँगी। उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, लेकिन कविता जो है वो बोलती है नहीं, मैं उठा लूँगी, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। वो ब्रेकफास्ट करती है और
उसकी सारी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। कविता ब्रेकफास्ट करके आराम आराम से रूम पे जाती है। टाइम देखती है कि 8 होने वाले हैं, तो बोलते हैं कि 8:30 पे क्लास है, मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। वो अपना बैग उठाती है और बहुत ज़्यादा उसके पाँव में पेन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। और वो शूज़ नहीं, वो चप्पल पहन के जाती है, क्योंकि स्वेलिंग हो जाते हैं ना पाँव, इस वजह से उसने अपने पाँव पे पट्टी बांधी होती है और आराम आराम से चल रही होती है। फिर भी उससे चला नहीं जाता। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, वो हिम्मत करती है और अपने पाँव पे चल के कहीं तरह वो जाके कॉलेज में पहुंच जाते हैं फाइनली। और जल्दी से जाके क्लास में बैठ जाती है। और जैसे ही वो बैठती है एकदम से मैम भी आ जाती है। वो बोलती है शुक्र है भगवान, मैं टाइम पे पहुंच गई, नहीं तो आई फिर मैम मुझे डांटती या पनिश करती। फिर वो बैठ जाती है और ऐसे लेक्चर स्टार्ट होने लग जाते हैं। मैम पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। फिर एक मैम का लेक्चर ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरी मैम आती है। ऐसे ही इन लोगों के 3-4 लेक्चर हो जाते हैं। और जो एक लेक्चर होता है वो फ्री होता है, क्योंकि उस लेक्चर की मैम नहीं आई होती है। तो कविता जो होती है उसकी सारी फ्रेंड बस आपस आपस में गपशप कर रही होती हैं। कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। कविता हमारी चुपचाप होके बस यही सोच रही होती है कि आज भी ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर से लेट आना पड़ेगा। क्या करूँ मैं यार, पाँव में आज कैसे चल के जाऊँगी, पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हाँ, मैं क्या करूँ भगवान, तो भी कुछ बताओ, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो बस इस तरह ही सोचती है। फिर ऐसे ही लेक्चर ख़त्म हो जाता है और दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरी मैम आ जाती है और मैम पढ़ाती है। उसके बाद ब्रेक का टाइम हो जाता है, फिर ब्रेक हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं कैंटीन में खाना खाने के लिए। रोज़ की तरह हमारी कविता भी बैठी होती है क्लास में और उसकी फ्रेंड बोलती है चल ना, वो बोलती है नहीं यार तू जा, मेरा मन नहीं करे। उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है और वही लड़की जो उस दिन भी क्लास में बैठ के अपने लिए लंच लेके आई होती है, वो वहाँ पे बैठ के अपने टिफ़िन में लंच खा रही होती है। वो देखती है कि ये लड़की क्यों कैंटीन में नहीं जाती है, क्या मसला है, ये क्यों सब लोग जाते हैं, ये क्यों नहीं जाती है। वो लड़की बोलती है छोड़ो, मुझे क्या जाए या ना जाए, छोड़ो। कविता बस बैठी होती है। फिर थोड़ी देर तक ब्रेक भी ख़त्म हो जाती है, सब स्टूडेंट आ जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। फिर से लेक्चर होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर छुट्टी का टाइम हो जाती है, हमारी कविता की छुट्टी हो जाती है। वो फिर से तेज़ तेज़ चलना स्टार्ट कर देती है, बोलती है कि अगर लेट हो गई तो बॉस निकालना दे। वो जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ भागती रहती है और जैसे ही रूम में जाके पहुंचती देखती है कि उसके पेरेंट्स से फिर से ब्लड आने लग जाते हैं। वो बोलती है यार मैं क्या करूँ, इस ब्लड का मैं क्या करूँ। वो दोबारा से उस अपने पाँव पे पट्टी करती है और कपड़े चेंज करके कैंटीन में जाती है। थोड़ा सा खाना होता है वो खा के और रेडी होके चली जाती है ऑफिस की तरफ। और सबसे छुप छुपा के वो ऑफिस की तरफ चली जाती है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि कविता ने ऑफिस भी ज्वाइन किया, वो ऑफिस भी जाती है। वो छुपते छुपा के सबकी नज़रों से चली जाती है हॉस्टल के बाहर और चलना स्टार्ट कर देती है। उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल से उससे चलना ही नहीं होता, उसके पाँव से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है। और एक आंटी होती हैं जो स्कूटी पे जा रही होती हैं और आंटी जैसे ही वो बाइक रोकती है तो देखती हैं कि जो कविता होती है वो चल रही होती है, उसके पाँव से ब्लड आ रहा होता है। वो आंटी बोलती है कि बेटा बात सुनो, तुम्हारे पाँव से ब्लड आ रहा है इतना ज़्यादा, तुम क्यों चल रही हो। वो बोलती है कि नहीं आंटी बस छोड़ें, सही हो जाएगा, आप जाएं। एंड वो आंटी बोलती है बेटा बात सुनो, कहीं कहाँ पे जा रही हो आप। वो बोलती है बस यहाँ थोड़ी पास पे जा रही है। वो आंटी बोलती है कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ पीछे बैठ जाओ, मुझे भी इधर आगे जाना है, तो जहाँ तुम बोलोगी मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगी। कविता बोलती है नहीं नहीं आंटी आप जाएं, मैं चली जाऊँगी। वो आंटी बोलती है बेटा बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं भी उस तरफ ही जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ दूँगी मैं, देखो तुम्हारे पाँव से कितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है। कविता बोलती है चलो भगवान ने कुछ तो भेजा। तो वो बोलती है ओके आंटी। कविता आके उसके साथ स्कूटी पे बैठ जाती है और वो आंटी बोलती हैं कि बेटा तुम कौन से ऑफिस में काम करती हो, कहाँ पे करती हो। कविता फिर उसको पूरी डिटेल बताती है। वो आंटी बोलती है बेटा तुम चल के क्यों जा रही हो, किसी बस ऑटो में चली जाती ना, तो इतना ज़्यादा दूर चल के तुम क्यों जा रही हो। वो बोलती है बस आंटी ऐसे ही मुझे चलना पसंद है ना, इस वजह से मैं चल के जा रही थी। तो आंटी बोलती हैं कि बेटा तुम्हारे पाँव में इतनी ज़्यादा चोट लगी, तुम क्यों चल के जा रही हो, कि मैं किसी और जगह पे किसी और चीज़ पे बैठ के जा सकती है ना। वो बोलती है हाँ आंटी। फिर जो आंटी होती है वो
हमारी कविता को बोलती है कि जहाँ पे तुम काम करती हो ना उसके साथ वाले ऑफिस में मैं भी बेटा काम करती हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकती हो। वो बोलती है नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। वो आंटी बोलती है नहीं बेटा कोई बात नहीं है, तुम भी मेरी बेटी की तरह से हो। तो फाइनली जो हमारी कविता होती है उसको ऑफिस आ जाते हैं। आंटी बोलती हैं बेटा देखो तुम ऑफिस आ गए, मेरा भी साथ नहीं है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ हो तो तुम ये मेरा कार्ड रखो, मुझे कॉल कर लेना। कविता बोलती है कि आंटी सॉरी मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं आपको कॉल कैसे करूँगी, मैं क्यों आपका ऐसे नंबर नहीं ले सकती हो। तो आंटी बोलती क्यों बेटा तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। वो बोलती कि आंटी वो मेरा फ़ोन चोरी हो गया ना, इस वजह से फ़ोन नहीं है मेरे पास। आंटी बोलती हैं कि चलो बेटा कोई बात नहीं है, अगर किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो मेरा ऑफिस आती है, तो मुझसे हेल्प मांग सकती है। कविता बोलती है थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। कविता चली जाती है ऑफिस में और फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी राधिका होती है वो अपने पापा को बोलती है कि पापा सुबह नहीं जाना है मुझे ना। उसके पापा बोलते हैं बेटा मैंने टिकट कर ली है, तुम्हें सुबह जाना है, सुबह तुम्हें 7 बजे यहाँ से जाना है, क्योंकि तुम्हारी 7 बजे की फ़्लाइट है, तुम्हें सुबह 7 बजे जाना है, सुबह हम लोग जल्दी उठेंगे। क्या पापा मुझे नहीं जाना है पापा प्लीज़। उसके पापा बोलते हैं बेटा मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है ना कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो, मैं तुमसे ऐसे तुम्हारी स्टडी नहीं छुड़वा सकता हूँ, तुम्हें जाना है कल। वो बस फिर अपने पापा की बोलते हैं अच्छा पापा जाऊँगी। वो अपने पापा से बातें करना स्टार्ट कर देते, उसके पापा भी अपनी बेटी से बातें कर रहे होते। फिर उसके पापा बोलते हैं बेटा जाओ ना थोड़ी सी चाय बना के लेके आओ, मेरा हेडेक हो रहा है ना, तो चाय मिलेगी। वो राधिका बोलती है हाँ पापा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। राधिका चली जाती है किचन में, अपने पापा के लिए चाय बना के लेके आ जाती है। दोनों बाप बेटी पी रहे होते हैं चाय और साथ में बातें कर रहे होते। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। फिर देखते हैं कि रात के 10 बजे जाते हैं। उसके पापा बोलते हैं बेटा भूख लगी, अब खाना मिलेगा कि नहीं। बोलती है कि पापा आज बाहर चलते हैं ना खाने के लिए, वैसे भी सुबह मुझे जाना है तो आज बाहर चलते हैं। उसके पापा बोलते हैं ओके बेटा चलो आप रेडी हो जाओ, हम लोग आप बाहर खाना खाते हैं। कविता जाती है रेडी होती है, उसके पापा भी रेडी होके वहाँ से चले जाते हैं खाना खाने के लिए। दोनों बाप बेटी जाते हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, वहाँ पे जाके दोनों मज़े के साथ खाना खा लेते हैं और कुछ देर तक वहाँ पे खाना खाते हैं। फिर 11 बजे वो आ जाते हैं घर पे। वो बोलते हैं कि बेटा बहुत मज़ा आया आज। राधिका बोलती है, कविता बोलती है हाँ पापा सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। उसके पापा बोलते हैं चलो बेटा मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आप भी जाओ आराम करो, सुबह आपको जल्दी से उठना है ना, 5 बजे उठना है, सुबह आपकी फ़्लाइट है। वो बोलती हूँ हाँ पापा। कविता जाती है अपने रूम में और रूम में जाके बस यही सोच रही होती है राधिका के यार सुबह जाना है। क्यों पापा मुझे भेज रहे हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, तो पापा मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। ऐसे ही सोचते सोचते हमारी राधिका की आंख लग जाती है, वो सो जाती है। मॉर्निंग टाइम में उसके पापा जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे उन लोगों ने अलार्म लगाया होता है। दोनों बाप बेटी उठते हैं। राधिका जो है वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है और उसके पापा बोलते हैं बेटा उठ गए हूँ। वो बोलती है हाँ पापा मैं उठ गई हूँ। फिर कविता जो है फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है और उसके पापा उसके रूम में जाते हैं और उसका सारा सामान लेके आ जाते हैं और कैब वाले को कॉल करते हैं और कैब में रखवा लेते हैं। दोनों बाप बेटी बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और कविता की आंखों में आंसू होते, वो अपने पापा को दिखाना नहीं चाहती है बट फिर भी उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। उसके पापा जैसे ही अपनी बेटी को देखते हैं कि बोलते हैं बेटा मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी आई प्रॉमिस मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूँगा बेटा, मत रोना, क्या है मुझे भी रुलाओगी क्या। कविता बोलती है नहीं पापा मैं नहीं रो रही हूँ, देखो मैं इसलिए हूँ। उसके पापा बोलते हैं बेटा जल्दी करो ना, देखो कैब भी अगर टाइम होने वाला है फ्लाइट का। राधिका बोलती है ओके पापा। और दोनों बाप बेटी ब्रेकफास्ट करते हैं। राधिका जाती है किचन में सारे बर्तन वॉश करके सब कुछ करके, उसके पापा बोलते हैं बेटा छोड़ दो मैं कर लूँगा। राधिका बोलती है नहीं पापा आप कैसे करोगे, मैं हूँ ना करने के लिए। राधिका जाती है फिर अपने पापा को हक करती है और उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो भी अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं रख पाते हैं, लेकिन अपने दिल पे पत्थर रखते हैं, बोलते हैं कि अगर मैं इसके सामने रो पड़ूँगा तो ये फिर नहीं जाएगी, मुझे हिम्मत करनी होगी। वो बोलते चलो बेटा अभी लेट हो रहा है। दोनों जाते हैं, कैब में बैठ जाते हैं और फ्लाइट एयरपोर्ट पे फाइनली पहुंच जाते हैं। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है। क्या हमारी राधिका को एक इतना बड़ा शौक लगेगा कि कविता उसके पास आ रही है, जो बोल के गई थी कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। फिर से उन दोनों का आमना सामना होने वाला है। सो फ्रेंड, प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब इनकी लव स्टोरी आगे स्टार्ट होगी। सो फ्रेंड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।